गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसमें अलग अलग टर्म्स यूज हुई हैं। कुछ टर्म्स तो आपने 7th क्लास में आपने पढ़ी हैं, आप यू आर वेल नोन अबाउट इट, जैसे कि इक्वेशन। तो इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा मैं और बताऊं। इक्वेशन जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी 5x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब तक हम इसके साथ साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं लगाते हैं तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही हमने साइन ऑफ इक्वलिटी यूज किया और यहाँ पे हमने 0, 1, 2, 3 को कुछ भी लिख दिया, तो ये दो पार्ट्स इसके बन गए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ऐसी किसी भी एक्सप्रेशन जिसके साथ साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हुआ हो वो आपका इक्वेशन हो जाता है। तो ये वाली टर्म जो है इसको आप ऐसे समझेंगे। उसके बाद है दूसरी चीज आपके पास वेरिएबल। अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में जब भी आप कभी देखोगे उसमें कभी लिखा हुआ होता है 2x स्क्वायर, 3y, 5a, 7c, 2z। तो ये जो भी a, b, c, x, y, z, k एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये जो भी हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इनको वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल इनको क्यों कहा जाता है कि इनकी वैल्यू जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, कभी भी सेम नहीं रहती है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू मान लो 2/5 है तो दूसरी मैं कोई इक्वेशन लिख दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 4x = 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3/4 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे x की वैल्यू फिर चेंज हो गई। एक और इक्वेशन लिखूं तो उसमें x की वैल्यू और चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स x जो है वो वेरिएबल है। तो अब है नई टर्म जो है आपके लिए, वो है लीनियर। तो लीनियर को आप ऐसे समझोगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन को देख के ही आप, इक्वेशन को देख के ही आप समझ जाओगे कि लीनियर है या नहीं है। लीनियर मीन्स जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 3y + 5 = 0। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल है, साइन ऑफ इक्वलिटी लगा है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये एक इक्वेशन है। क्या इसमें वन वेरिएबल है? तो हम चेक करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है y, तो वन वेरिएबल भी है। अब लीनियर क्या हो गया? अब हमने देखना है जो इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है y, उसकी पावर कितनी है। कुछ भी नहीं लिखा है पावर में, तो यहाँ पे एक आप लगा दो एक्सपोनेंट। तो जब कभी किसी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको लीनियर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं 2y² + 3 = 10। ये इक्वेशन है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है बट पावर जो है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आपको ये देखना है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो इंट्रोडक्शन सफिशिएंट होगा, मुझे लग रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस टॉपिक से। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आप ओपन करिए अपनी बुक पे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और एक और चीज, लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप नोट करके रखिए अपने पास। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिस शक्ल में आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी वो ऐसे होंगी, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, इतनी टर्म्स उसमें होंगी, जिसमें वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। All natural numbers along with their negatives including zero are called as integers। तो c 0 हो सकता है, 1 2 -1 -2 5 -5 10 -10 कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है, b भी 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। बट जो a है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा, फिर आपकी जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी लीनियर इक्वेशंस की, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसको भी कॉपी पे नोट करके रखिए। बिफोर वी गो टू द एक्सरसाइज, आप इसको नोट करके रखिए, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेयर b कैन बी 0, c कैन बी 0 और एनी अदर नंबर, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। गॉट इट? अब चलो आप एक्सरसाइज पे, वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन है, दो साइड से आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है अपनी भाषा में, जैसे कि हम तराजू, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई भी, जैसे आपने 1 किलो राइस लाने हैं, तो आपने 1 किलो उसको बोला 1 किलो राइस दे दो, वो तराजू में एक साइड 1 किलो का भट्टा रख देगा, एक साइड राइस रख लेगा। जैसे ही बैलेंस होगा तो वो आपको, आपके लिए 1 केजी राइस तैयार हो गई। बट मान लो आप उसको बोल रहे हो नहीं मुझे 1 किलो से ज्यादा चाहिए, 100 ग्राम्स, तो वो 100 ग्राम इस साइड डालेगा, तो फिर चावल ऐड करने होंगे उसको 100 ग्राम। कहने का तात्पर्य ये है कि इक्वेशन में एक चीज जनरल है जो फॉलो करनी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज ऐड कर रहे हो, कोई नंबर, सपोज अगर आप यहाँ पे 4 ऐड करोगे, तो आप बाउंड हो कि आपको राइट हैंड साइड में भी 4 को ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप बाउंड हो कि आप राइट हैंड साइड में भी 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें अदरवाइज आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं रहेगी, फिर हम उसको इक्वेशन नहीं कह पाएंगे। तो ये जनरल एक चीज आपने बिठा के रखनी है। ये न सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के साथ ही होगी, किसी भी किस्म की इक्वेशन होगी, अगर आप लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यू आर बाउंड कि आपको राइट हैंड साइड में भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं रहेगी। जबकि इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस्ड फॉर्म में ही होती है। अब यहाँ पे आप देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल से तरीके से हम आगे चलेंगे, ज्यादा हम कोई हार्ड मेथड यूज नहीं करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपके पास x की वैल्यू कब आएगी, जब आप 5 को यहां से हटा पाएंगे। अगर यहाँ पे 5 नहीं हो तो आपकी x की वैल्यू सीधे आ जाती है, बट हम 5 को सिंपल तरीके से ऐसे ही तो मिटा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम both sides of the given equation, both sides of the above equation। ये आप कर ही सकते हैं,
कि किसी भी इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इक्वेशन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा कि अगर आप दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5। ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही आप यहाँ भी लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे 5, इट मीन्स -5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो ऑलरेडी आपके पास नंबर है वो है 10, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे +5 -5, 5 - 5 0 होता है, या -5 प्लस 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x बच गया, राइट हैंड साइड में 10 - 5 इज 5, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि अगर x की जगह पे हम 5 लिखेंगे तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। 5 + 5 देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10, राइट हैंड साइड पे भी 10। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। इसका एक और मेथड है, जब आप इसमें एक्सपर्टाइज आपको हो जाएगी फिर हम इसको अल्टरनेट मेथड से भी हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक ही पैटर्न है सबका, बट फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, y - 6 इज इक्वल टू 9। पहले हमारे पास यहाँ पे प्लस था, अभी हमारे पास यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे भी वही चीजें एप्लीकेबल हैं जो उस इक्वेशन में थी, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करें कोई नंबर, तो वही नंबर हमको राइट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम कोई नंबर यहाँ पे ऐड करें तो सेम नंबर हमको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। अब आप यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, y - 6 इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे अनवांटेड क्या है, यहाँ पे अनवांटेड है आपके पास -6। अगर -6 हट जाए तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगी, बट इसको हटाने के लिए हमको इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, क्या हम इसमें कुछ ऐड करें या हम सब्ट्रैक्ट करें। तो इसके लिए आपको देखना है, अगर यहाँ पे -6 है तो हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, अगर +6 होता तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते। तो ये एक तरीका है जो आपने ध्यान में रखना है कि -6 है तो हम ऐड करेंगे, माइनस का अपोजिट करेंगे प्लस। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ होता तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते, माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए हम करेंगे ऐड 6 ऐड करेंगे, ऐड 6 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन आपके पास y - 6 है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का जो भी यहाँ पे है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 6 ऐड किया, फिर राइट हैंड साइड में आपको 9 है, फिर आप इसको ऐड करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे 6 ऐड किया तो बाउंड है हम कि यहाँ भी 6 ऐड करना ही करना है। तो हमको कन्वीनियंस के हिसाब से वो नंबर यूज करना है जिससे ये खत्म हो जाए, ये वाला 6। हमारा मकसद है इस 6 को यहाँ से हटाना। अगर हम यहाँ पे 7 ऐड करते तो यहाँ पे 6 खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे 1 बच जाता फिर भी। इसलिए हमको जो नंबर ये है उतना ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसको साथ में माइनस लगा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, फिर हम वही पहुँच गए, -6 एंड +6 गॉट कैंसल्ड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका y बचा और राइट हैंड साइड में आपका हो गया 15। तो आपको y की वैल्यू निकल गई, y इज इक्वल टू 15। आप 15 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, y की जगह अगर आप 15 लिखेंगे तो 15 - 6 9 आएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी 9, राइट हैंड साइड पे भी 9। तो सिंपल है ये तरीका, हमने इस तरीके से चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, थोड़ा सा वो डिफरेंट। अब क्वेश्चन होगा, सपोज 2/3x इज इक्वल टू 18। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है, इस साइड एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, x की पावर कुछ भी नहीं लिखी है, इट मींस 1 है। अब हमने इसको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, आप चलोगे सॉल्यूशन 2/3x इज इक्वल टू 18। अब आपको x की वैल्यू निकल जाती है अगर 2/3 यहाँ पे नहीं होता, तो आपके लिए यहाँ पे अनवांटेड है 2/3। अब आपको 2/3 को यहाँ से खत्म करना है, तो आप क्या करोगे? अब आप ये देखेंगे कि 2 जो है उसका x के साथ क्या रिलेशन है। 2 का x के साथ रिलेशन है 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाई x। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा ऑपरेशन वहां पे हम यूज करेंगे, इनवर्स ऑपरेशन। अगर यहाँ पे एडिशन होती है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो हम एडिशन करते हैं। यहाँ पे इस वक्त मल्टीप्लिकेशन है तो वी विल यूज डिवीजन। अब आप लिखिए डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन by 2 on both sides, अब आपके पास है 2/3 x, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड किया तो हमको राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचा x/3 इज इक्वल टू 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास एक और नंबर है जो डिनोमिनेटर में है x के 3, अभी हमने इसको भी खत्म करना है, तो फिर हम आगे चलेंगे। अब x/3 इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे फिर फोकस करेंगे कि 3 का x के साथ क्या रिलेशन है। 3 जो है x के साथ डिवीजन में है, तो इसका इनवर्स ऑपरेशन होता है डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इस 3 को यहाँ से हटा सकें। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे, x/3 दो, आप लिखिए पहले मल्टीप्लाइंग by 3 on both sides। अब आप लिखिए x/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। दिस 3 एंड दिस 3 विल गेट कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x बच गया, 9 3s are 27। तो आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 27। इट मीन्स अगर यहाँ पे x की जगह अगर हम 27 लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस आएगी, इस साइड भी 18 आएगा, इस साइड भी 18 आएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर जो हमने फॉलो करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी ऑपरेशन लगा हुआ हो हमने उसका इनवर्स ऑपरेशन यूज करना है। और जो अल्टरनेट मेथड है, मैं दोनों तरीके के मेथड से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बट दिस वन इज लॉजिकल। जो दूसरा मेथड है वो एक्सपर्टाइज होने के बाद उसको यूज किया जा सकता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आपको एग्जाम में ज्यादा सोचना न पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 5 इज इक्वल टू 10। हमने अभी जो पढ़ा तो हमारे पास 5 अनवांटेड है,
हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन 3x + 5 = 10 सिंस दिस 5 इज इन एडिशन विद दिस वेरिएबल सो हम यहाँ पे एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन यूज करेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो हम 5 दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 5 on both sides of the given equation we get 3x + 5 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में वो आप लिखिए और सब्ट्रैक्ट करिए -5। फिर राइट हैंड साइड में 10 है तो हमने 5 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है। +5 एंड -5 गॉट कैंसल्ड, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा 10 - 5 = 5। अभी हमारे पास 3 फिर अनवांटेड है, हमने 3 को फिर हटाना है। सिंस 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन विद दिस x सो वी विल यूज द इनवर्स ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन आ गया डिवीजन। अब हम करेंगे यूज डिवाइड द अबव इक्वेशन by 3 on both sides। दोनों साइड से करेंगे 3x upon 3 is equal to 5 upon 3। this 3 and this 3 will get cancelled, यहाँ पे बचा x is equal to 5 upon 3। तो ये सॉल्यूशन आपका आ गया x is equal to 5 upon 3। इट मीन्स अगर x की जगह हम 5 upon 3 डालेंगे तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू बराबर आ जाएगी 10 और 10 इस साइड। अब अल्टरनेट मेथड जो ज्यादातर यूज होता है उस पे हम बात करेंगे 3x। सेम क्वेश्चन को करेंगे हम 3x + 5 = 10। अब आप क्या करिए सिंस दिस इज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये डिफरेंट किस्म का नंबर बन गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कांस्टेंट हमारे पास 5 है, यहाँ 10 है। तो हम क्या करेंगे 3x को यहीं रखेंगे और हम बोलते हैं बच्चों को कि 10 और ये 5 जो है ये इक्वल टू के उस साइड गया और इसके साथ यहाँ पे +5 है। तो जब हम इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। जबकि ये 5 अपनी जगह से वहां नहीं जा सकता है, ये 5 यहीं पे है। ये जो 5 हमने लगाया ये सब जो हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 ये वो है। आप लॉजिक को समझिए 3x 5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड से हटा के राइट हैंड साइड पे ले लिया, साइन जो है प्लस का वो माइनस हो गया तो यहाँ पे हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड में 3x 10 - 5 = 5। अब हमारे पास यहाँ पे 3 अनवांटेड है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जब साइन ऑफ इक्वलिटी के उस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा 5/3। तो ये आपकी वैल्यू x = 5/3 एंड x = 5/3 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। गुड लक।